बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। चंद खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक ही खबर है जिसको आज डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद चंद और अगर टाइम मिला तो दूसरी खबर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मतलब इलेक्शन ट्रिब्यूनल बने, इमरान खान साहब के केसेस के अंदर रिहाई मिलनी शुरू हुई और उसके बाद जो मखसूस नशिस्तों का सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला आया, फिर उसके बाद अचानक एक भूचाल आना शुरू हो गया। उसमें अता तारड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने शुरू हो गए, ख्वाजा आसफ साहब जो है वो अपनी स्टेटमेंट देने शुरू हो गए, जवेद लतीफ़ साहब उन्होंने अपनी स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी, राणा सनाउल्लाह साहब जो है उन्होंने अपनी सख्त स्टेटमेंट इमरान खान साहब और इमरान खान साहब की पार्टी के मतलब देनी शुरू कर दी। जो हमारी वज़ीर आला साहब हैं उन्होंने भी चंद सख्त जुमले जो हैं वो मीडिया के ऊपर बयान किए हैं ये 2-3 दिन पहले। और इसी तरह नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने जिस दिन मखसूस नशिस्तों का फैसला आया था उसके बाद उन्होंने बड़ी हैरानगी और ताज्जुब का इजहार किया था। फिर उसके बाद पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग वो इसी चक्कर के अंदर लग गई। फिर एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई जब ये सारा सिलसिला हुआ कि पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लग जाएगा, पाकिस्तान के अंदर जो एमरजेंसी लगा दी जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दे दिया जाएगा। इमरान खान साहब पर आर्टिकल 6 लगाया जाएगा, आरफ अलवी साहब पर आर्टिकल 6 लगाया जाएगा, कासम सूरी साहब जो है उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाया जाएगा। ये सारा कुछ इमरान खान साहब को डराने की कोशिश की। कल इमरान खान साहब से जब जेल के अंदर सवाल किया गया तो इमरान खान साहब ने कहा मैं तो पहले जेल के अंदर हूँ, मेरी पार्टी सारी जेल के अंदर है, जो बड़े लीडरान है, तो मेरे लिए तो मार्शल लॉ भी लगा हुआ है, एमरजेंसी भी लगी हुई है और मेरे लिए आर्टिकल 6 भी लगा हुआ है। जो इमरान खान साहब ने कल क्यों बुशरा बीबी साहबा ने जो स्टेटमेंट दी है उसने पूरे पाकिस्तान को, पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया। इमरान खान साहब ने ये स्टेटमेंट दी और उसके बाद अब जो सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो काफ़ी देर से मौलाना फजल रहमान साहब के पीछे लगी हुई है। मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है जो मैंने इसी सिलसिले के अंदर की थी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बावली हुई थी मौलाना फजल रहमान साहब के पीछे। मैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर डालूंगा ताकि आपको दोनों चीज़ें समझने के अंदर आसानी रहे। अब ये यहाँ पर जो सवाल पैदा हुआ है कि कल मौलाना फजल रहमान साहब के मतलब जो मुबैना तौर पर जो बयान आया उनका, जिसके ऊपर असद कैसर साहब जो है उन्होंने तजब का इजहार किया, कुछ और लोग जो है उन्होंने जो है खामोशी इख्तियार की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और इमरान खान साहब के नाम से मंसूब करके ये पैगाम देने की कोशिश की कि इमरान खान साहब जो वो भी इलेक्शन चाहते हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर सूबाई असम्बली यानी KPK की हुकूमत जो है उसको ख़त्म कर दे तो हमारा इत्तेहाद होगा, मिलजुल कर जोर लगाएंगे और मिलजुल कर जोर लगाने के बाद जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है वो उसके अंदर मैं शामिल हो जाऊँगा। और इसके ऊपर जो एक नई बहस शुरू हो गई। मैं भी उसी सिलसिले के अंदर जो है आज की वीडियो करूंगा। अलीमा खान साहबा जो है उन्होंने कल जो बुशरा बीबी साहबा ने अडयाला जेल के अंदर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए जो इंकशाफात किए और उसने पूरी दुनिया को हिलाया, बहुत सारे लोगों को मैसेज गया, पाकिस्तानी अवाम को पता चला कि इमरान खान साहब के साथ किस तरीके का बिहेवियर इख्तियार किया गया। उसके बाद आज अलीमा खान साहबा ने जो है अपना स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अवाम ही इमरान खान साहब को बाहर निकाल सकती, हमें किसी लीडर, किसी पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के जो है MNA MPA की तरफ नहीं देखना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन होगा और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो जद्दोजहद करेगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन, असल चेयरमैन जो बानी चेयरमैन है वो बाहर आएंगे। ये अलीमा खान साहबा का जो क्लिप है वो चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। ये जो सारी बहस है इस करने का मकसद ये है कि जब आपको मैं पीछे की तरफ लेके चलता हूँ, फिर इस चीज़ का एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और हुकूमत रजीम चेंज के बाद गिरा दी गई, उसके अंदर जरदारी साहब का अहम किरदार था, जिनके मतलब कल इमरान खान साहब ने कहा कि मैं किसी सूरत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इल्हाक नहीं करूंगा। क्यों, कुछ आवाज़ें जो बीच में से आ रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो किसी भी वक्त जो है हुकूमत के सर से हाथ उठा सकती है और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इल्हाक करके बिलावल साहब जो है वज़ीर आज़म बन जाएंगे। मगर ये जो सारी सूरत हाल है इसके अंदर एक कल से हवा चल रही है। एक तो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने जो खामोशी इख्तियार की, फिर उसके बाद इमरान खान साहब का प्रेशर आया, उसके बाद उन्होंने एक अदालती कमीशन बनाया जिनमें एक जज साहब जो हैं वो कमीशन के हेड होंगे और हेड के बाद वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे जो कुछ बनू के अंदर हुआ। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कि जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी, गिराई गई, उसके बाद 2 सूबों के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत थी और बारहा दफ़ा ये कहा जाता था कि इमरान खान साहब अगर इलेक्शन चाहते हैं। जब उमर अताब बंदयाल साहब साबिक चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने फैसला किया था कि उस वक्त की हुकूमत को ये और इलेक्शन कमीशन साहब को कहा कि आप जो है इलेक्शन करवाएं और डेट भी दी, फिर लेकिन उसके ऊपर अमल ना हुआ।
फिर इमरान खान साहब को ये कायल करने की कोशिश की कि आप अगर दोनों असम्बलियाँ तोड़ दें तो हम 3 या 4 दिन या 10 दिन के अंदर, ये स्टेटमेंट बहुत सारी जगह पर मौजूद है, आप देख सकते हैं, तो हम जो है इलेक्शन करवा देंगे। जैसे ही इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़ी, असम्बलियाँ तोड़ने के बाद परवेज़ इलाही साहब ने उस वक्त मुखालफत की थी, कुछ और लोगों ने मुखालफत की थी कि ऐसा काम ना करें, लेकिन इमरान खान साहब ने जो वादा वफा किया, उन्हें नहीं ये पता था कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। उन्होंने असम्बलियों से, जब कौमी असम्बली के अंदर अदम अतमाद आई और उसके बाद असम्बलियों के अंदर बाईकाट किया, जिसकी वजह से वो जो 20 लोग थे, बाज़ अमीर लोग, वो बैठे रहे और उन्होंने राज किया। इसी तरह फिर जब इमरान खान साहब जो है, उनकी सबसे बड़ी गलती ये है कि दोनों सूबों की असम्बलियाँ उन्होंने डिज़ाल्व कर दी। डिज़ाल्व करने के बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ, हशर नशर हुआ, ये सारा कुछ आपके सामने। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फर्श राह हो रही मौलाना फजल रहमान के सामने कि हम किसी ना किसी तरीके से मौलाना फजल रहमान साहब के साथ इत्तेहाद कर लें और मौलाना फजल रहमान साहब के दर्स के जो बच्चे हैं या उनके मदरसों के जो तालिब इल्म है वो डंडा बरदार भी हैं या जो कुछ भी हो, पावर रखते हैं, स्ट्रीट पावर जो है वो, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास लोग हैं लेकिन पुरअमन लोग हैं, मौलाना फजल रहमान साहब के जो लोग हैं, मदरसों के बच्चे, वो डट जाने वाले हैं और जहाँ पर वो खड़े होते हैं वो वहाँ से पीछे नहीं हटते। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दिमाग के अंदर एक खनास समाया हुआ है। अब उसी खनास को पूरा करने के लिए बारहा दफ़ा मौलाना फजल रहमान साहब के दरवाजे पर गए, लेकिन अगर आप बगौर जायजा लें, जिस तरह उन्होंने असम्बलियाँ तोड़वाने के बाद मौलाना साहब PDM के सदर थे उस वक़्त, फिर मौलाना साहब PDM 1 के जो है वो हिस्सेदार रहे, बड़े दबंग तरीके से उन्होंने जो है वो उनके बच्चे और दीगर लोग जो है, कोई गवर्नर बना, कोई वजीर बना, ये सारा कुछ हुआ और बेनिफिट उठाए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन चीज़ों को नहीं सोच रही, अपने गले से तौक उतार कर मौलाना फजल रहमान साहब के सामने डालना चाहते हैं। क्यों कल जो बुशरा बीबी साहबा ने इंकशाफात किए उसमें भी ये कहा कि कंप्रोमाइज लोग जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत सारे जो हैं वो इस वक्त असम्बलियों के अंदर पहुंच चुके हैं और उन्होंने जो हकायक बताया कि इमरान खान साहब की फीस के लिए हमें किस तरह हमने तंगी उठाई, किस तरीके से जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया, मैंने बहुत से लोगों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को फ़ोन किया, वकला ने फ़ोन नहीं उठाए, MNAs ने फ़ोन नहीं उठाए, सारे छुप गए। जिस तरह एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ था कि मैं आ रहा हूँ और जब वो आए तो फिर वो पीछे कोई भी नहीं था, 12-15 लोग या 20 लोग या 500 लोग होंगे, बाकी सारे जो है किसी ने गिरफ्तारी दे दी, किसी ने कुछ कर दिया, ये सारा कुछ हुआ। अब सवाल ये पैदा होता क्या मौलाना फजल रहमान साहब मुखलस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? ये सोचने वाली बात है। अगर आप इन सारी चीज़ों का जायज़ा लें, जब मखसूस नशिस्तों का फैसला आया उसके बाद ये शोर उठना शुरू हुआ कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक दुश्मन जमात है, इसके ऊपर जो अता तारर साहब जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इनको कलदम करार दिया जाएगा। इमरान खान साहब और आरफ अलवी साहब और कासम सूरी साहब जो है इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाया जाएगा। तुर्क का पत्ता फेर हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने उसको बात को किसी खातर में ना लाए। उसके बाद फिर इन्होंने जो है वो एक नया जो खेल खेलने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन साहब जो है उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का मौजूद जज साहबान 8 जज साहबान का जो अक्सरियती फैसला था उसको दबाने की, किसी न किसी तरीके से रोकने की कोशिश की। अब अभी तक वो जो रुकावट डालते हुए नजर आ रहे हैं, कोई ना कोई बहाना जो उसके अंदर तलाश करते हुए रहे, यानी किसी भी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत जो है उसको तस्लीम करना नहीं चाह रहे। दूसरी तरफ पंजाब के अंदर फिर दोबारा गिरफ्तारियां शुरू हो गई। वो कुछ लाहौर से आज की भी रिपोर्ट है का गुज्जर बरादरी जो है उनके जो कुछ लोग जो हैं उठाए गए हैं या मुबैना तौर पर या वो निकल गए हैं, अभी कन्फर्म नहीं है। झंग से एक पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के MNA थे, उनको उठाया गया, फिर वो वापस आ गए। इस तरह 10 के करीब जो लोग हैं सोशल मीडिया के वो उठाए गए। अदर मशवानी के भाई हैं, शहबाज गिल साहब के भाई हैं, ये सब लापता हैं, जो कई दिनों से लापता हैं और मौजूद अदलिया उनके ऊपर सवाल करते हुए नजर आ रही है, वो वापस अभी तक नहीं आए। उसके बाद जब ये बयानिया इनका जो ठुस हुआ कि आर्टिकल 6 लगाने वाला या कलदम करने वाला, उसमें बहुत सारी जमातों ने अपना रद्दमल दिया। बहुत सारी जमातों के साथ साथ पीपल्स पार्टी जरा थोड़ा थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन अंदर से नीम रजाबंदी ज़ाहिर थी। दोनों जमातें जो हैं या और MQM जो वो यही चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी तरह बैन हो जाए ताकि हमारा जो है रास्ते का जो मामला वो साफ रहे और हम हुकूमत करते रहें। कुछ और लोग जो हैं वो भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको दोबारा उठने ना दिया जाए। फिर जब मौलाना फजल रहमान साहब जो जिस वक्त असम्बली के अंदर पहली तकरीर की थी, तकरीर करने के बाद बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे और उसके बाद फिर जाती उमरा गए, जो
ज़राए के मुताबिक खबर है वहाँ पर मुलाकातें की और मुलाकात करने के बाद वहाँ से कुछ पैगामात लेकर गए, कुछ राह रस्म जो है वो आपस में तबादला ख्याल किया, फिर करने के बाद वो वापस चले गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके साथ बदस्तूर मिलती रही। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बात लंबी हो जाएगी, हर तरह की रुकावट डाली गई, अडहाक जजेस जो है उनको लाने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी तरीके से जो 8 जजेस है उनका बैलेंस जो है पलड़ा बराबर किया जाए। और उसके बाद मज़ीद जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, अभी जो मुबैना तौर पर ख़बर है कि जो अब मीडिया मालिकान है और मीडिया के जो न्यूज़ रिपोर्टर और उनके डायरेक्टर्स वगैरह जो है उनको एक नया हदायतनामा जो मुबैना तौर पर गैर हतमी गैर सरकारी खबर के मुताबिक उनको बुलाया गया कि 10 दिन का आपके पास टाइम है, आप जो हम कहेंगे वही आपने बयान करना है, आपने लाइन से इधर उधर नहीं हटना, ना कोई बयानियाँ आपने अपनी तरफ से करनी बात, ना महंगाई की बात करनी है, ना इस हुकूमत को जो है वो नीचा दिखाने की बात करनी है। ये जब तक ये सारी चीज़ें आप मद्देनज़र रखते जाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो फर्श राह हो रही मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, जिस वक्त मखसूस नशिस्तों का केस लगा हुआ था तो मौलाना फजल रहमान साहब किस तरफ खड़े हुए थे? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने कह दिया था कि इनको मखसूस नशिस्तें इनका हक बनता है इनको दे दें? और इसके अलावा क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इलेक्शन कमीशन के फैसले के साथ खड़े हुए हैं? इसी तरह बाकी जमातें थी, उन्होंने भी इसी तरह किया। पीपल्स पार्टी ने अपना वकील खड़ा किया, मुस्लिम लीग ने अपना वकील खड़ा किया, सरकार ने अपना वकील खड़ा किया और इलेक्शन कमीशन साहब का अपना वकील था। यानी सारा जो चूं चूं का मरबा है उन्होंने सब ने मिलजुल कर जो है अपना दिफा करने की कोशिश की और दिफा करने के में वो नाकाम रहे। क्यों? जजेस ने जो है हक और सच का फैसला दिया। जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये पैदा होती हुई नजर आ रही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचनी चाहिए। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा कर सकी पूरे पाकिस्तान के अंदर, अलावा KPK के अलावा? क्या इस्लामाबाद के अंदर जलसे की आपको जगह मिली, जलसा करने दिया गया? क्या लाहौर के अंदर आपको जलसे की इजाज़त मिली? या किसी छोटे शहर के अंदर आपका क्राउड या कॉर्नर मीटिंग की आपको इजाज़त मिल रही है? तो आप इलेक्शन की बात सोच सकते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब जहां दिल चाहे वो जलसा कर सकते हैं, उनको कोई रुकावट नहीं है। आपका और मौलाना फजल रहमान साहब का फ़र्क कितना है? जमात इस्लामी वो जिस वक्त मखसूस रिश्तों वाला मामला जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आया था तो जमात इस्लामी ने फॉर्म 45 जो ओरिजिनल है वो देने से इनकार कर दिया था। ये फॉर्म 45 का केस पंजाब के अंदर ट्रिब्यूनल जो मौजूदा चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा जो है उन्होंने जो हुक्मनामा जारी किया, ये सारे जो महाज इनके खिलाफ बनते जा रहे हैं और ये जो है ये नई नई चालें सोचते आ रहे हैं। अब ये जो बयानिया नया जो है शुरू किया गया है कि पाकिस्तान के अंदर नया इलेक्शन करवाया जाए और मौलाना फजल रहमान साहब ने जो खबर दे दी है मुबैना तौर पर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर राजी है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बलियाँ तोड़ेगी? क्या पंजाब असम्बली से बाहर निकलेगी? क्या कौमी असम्बली से बाहर निकलेगी? तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हाल वो होगा जो शायद वो उन्होंने ज़िंदगी में कभी ना देखा होगा। आप ये सोचें कि क्या आपको जो फैसला साज लोग हैं उनकी तरफ से कोई ढील मिली? क्या हुकूमत ने कोई आपको ढील दी? क्या आपके मुकदमात वापस हुए? क्या आपके जो लोग कैद के अंदर उनको रिहा किया गया? डॉक्टर यास्मीन राशिद और दूसरे लोग जितने भी हैं बुजुर्ग लोग हैं उनको कोई रिलीफ मिला? क्या आपके चेयरमैन को कोई रिलीफ मिला? उसके ऊपर मजीद मुकदमात किए जा रहे हैं कि किसी तरह वो अंदर रहे बाहर ना आए। ये सारी चीज़ें जब सोचेंगे आप तो आपको सारी सूरत हाल पता चलेगी। मैंने उस वीडियो के अंदर जो कहा था कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो इनकलाबी हुए नहीं, किए गए। उसकी वजह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है काउंटर नैरेटिव तैयार करने के लिए कि इनकलाबी बनो वोट मिलेगा, तो मौलाना फजल रहमान साहब ने जो है हुकूमत से राह फरार अख्तियार की और बड़े टेक्निकल तरीके के ज़रिए किसी न किसी के कहने के ऊपर वो अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन तमाम चीज़ें तमाम बातें जो है फ़ोन पर एक दूसरे के साथ वो जारी है। मौलाना फजल रहमान साहब जो है उनके मतलब मैं अब कुछ नहीं कह सकता, मौलाना है और मौलाना की सियासत जो है वो आपके सामने है। मौलाना साहब का जो कुछ भी है वो किरदार आपके सामने। मैं इसके मतलब को ज़्यादा बात नहीं, क्योंकि आलम दीन है और इसके मतलब को सख्त बात भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पर होश के नाखून लेने चाहिए। अगर इन्होंने असम्बलियाँ तोड़ दी और असम्बलियाँ तोड़ने के बाद ये उस गलती के अंदर फंस गए तो फिर इनका जो हशर होगा, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा उठ सकेगी, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो है वो जेल से बाहर आएंगे, ना पाकिस्तान के अंदर
अदल और इंसाफ का जो इस वक्त लोगों ने स्टैंड लिया हुआ है, जिन जज साहबा ने, उनको जो है वो उनको सहारा मिलेगा आखिरकार, उनको अपनी नौकरियां बचाने के लिए या जो कुछ भी है वो उन्होंने स्टांस लिया है उससे उनको थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा, यानी म्याना रवि अख्तियार करना पड़ेगी। लेकिन ये इलेक्शन की जो बात की जा रही है, किस वजह से की जा रही है? जो नया इलेक्शन है, ये बयानिया जो है बड़े टेक्निकल तरीके से छोड़ा गया। पीपल्स पार्टी के वजीर आजम है, वो इस वक्त लॉबिंग के लिए जो अमेरिका पहुंचे हुए हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लोग भी लॉबिंग के लिए अमेरिका पहुंचे हुए हैं, और जो खास लोग हैं उनके लोग भी लॉबिंग करने के लिए अमेरिका के अंदर पहुंचे हुए हैं, क्यों उनको नजर आ रहा है कि जो बाइडेन साहब जो हैं वो उनके फ्यूज फेल हो गए, उनकी ब्रेकें फेल हो गई हैं और वो फ्रीज हो जाते हैं, और फ्रीज होने के बाद वो एकदम स्टिल हो जाते हैं। तो आने वाला वक्त जो है, जिस दिन से ये ट्रंप साहब के ऊपर जो हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, जिस तरह इमरान खान साहब पर हमला हुआ, तो उसके बाद ट्रंप साहब की मकबूलियत और ज़्यादा बढ़ी। उन्होंने जो स्पीच की है वो विक्ट्री स्पीच एक किस्म की है, जिस तरह एक प्रेसिडेंट करता है, और अब हर आदमी को नजर आना शुरू हो गया, दुनिया के हर कोने के अंदर ये जो तजिया नगार बता रहे हैं कि ट्रंप साहब आ रहे हैं, और ट्रंप साहब जो आने वाले वो होंगे प्रेसिडेंट अमेरिका के। अब ये सारे जो खास लोग हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, ये लोग जो हैं, जो इक़्तिदार वाले लोग हैं, जिनको इक़्तिदार चाहिए, ये लोग जो है वहाँ पर अपनी लॉबिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर जो सरमाया खर्च कर रहे हैं। इसी सिलसिले के अंदर इमरान खान साहब जो है वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं, वहाँ से जो है वो इंटरव्यू देते हुए नजर, उन्होंने एक बड़े जरीदे को इंटरव्यू दिया है, वो पूरी दुनिया के अंदर छाया हुआ है। क्यों? जो अमेरिकन जब पार्लियामेंट है, उनके 368 लोगों ने इसके खिलाफ का मुतफिका करारदाद पास की कि पाकिस्तान के अंदर जाली फ्रॉड इलेक्शन हुए। एक दो दिन तक जो है यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट है उसके अंदर भी करारदाद आ जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसके ऊपर सवाल उठाया, वर्किंग ग्रुप है उसने इसके ऊपर सवाल उठाया, पूरी दुनिया के ऑब्जर्वर थिंक टैंक जो है वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक फ्रॉड इलेक्शन हुआ। ये सारा कुछ सोचने के बाद, ये सारा कुछ जो मंजरनामा दुनिया के अंदर खड़ा हो रहा है, उस मंजरनामे से बचने के लिए अब ये सोच रहे हैं कि इलेक्शन करवा दिया जाए। क्या गारंटी, जो सीटें आपको 45 के तहत जो आपको अब मिल गई हैं, जो गलतियां इन्होंने पिछले इलेक्शन में की, जिसकी वजह से आपको फॉर्म 45 के जरिए कामयाबी मिली है, वो गलतियां ये सुधारेंगे। सुधारने के बाद नया तरीकाकार अख्तियार करेंगे। ट्रंप की हुकूमत अमेरिका के अंदर आ रही है, और ट्रंप की हुकूमत आने के साथ साथ ये अगर नया इलेक्शन करवाएंगे तो फिर ट्रंप साहब के पास भी कोई जवाब नहीं होगा कि वो आकर पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालें, और दबाव डालने के बाद ये कहें कि आप जो है इमरान खान साहब का जो हक है उनको दें। वो कहेंगे कि इलेक्शन, ये कहेंगे जी ताज़ा इलेक्शन हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ नीचे गया, इन लोगों ने अच्छा काम किया, इनका ग्राफ ऊपर चला गया। ये सारी कहानी बड़ी खिचड़ी जो है लंबी चौड़ी पकाई जा रही है। मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब एक तीर से हुकूमत के साथ रब्ता रखना चाहते हैं, अच्छे लोगों के साथ रब्ता रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शामिल होके वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नैया को डुबोना चाहते हैं, और अपनी जगह जो KPK के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर दोबारा बनाना चाहते हैं। ये बहुत ख़तरनाक खेल है जो खेला जा रहा है। अब इसके मतलब मैं ज़्यादा बात क्या करूं, समझने वाले समझ जाएं कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ट्रैप किया जा रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रॉन्ग नंबर है उनकी खामोशी और सब कुछ जो है एक सवालिया निशान बनता जा रहा है। अहमक होंगे अगर ये असम्बलियाँ तोड़ेंगे, अहमक होंगे अगर असम्बलियों से इस्तीफ़ा देंगे, अहमक होंगे अगर ये इस बात पर कायल होकर कोई गलत फैसला करेंगे, तो फिर अल्लाह जाने या ये लोग जाने, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भूल जाए कि कभी हुकूमत में आएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो आए हुए इस वक्त जो लोग कौमी असम्बलियों के अंदर, सूबाई असम्बलियों के अंदर पहुंचे हुए लोग हैं, ये फिर भूल जाएं कि लोग इनको दोबारा वोट देंगे। क्यों? जब एक दफ़ा इत्मीनान ख़त्म हो जाता है, और जो कुछ आप जो कर रहे हैं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो कुछ आप कर रहे हैं, वो अब बुशरा बीबी साहबा भी बयान कर रही हैं और अलीमा खान साहबा भी बयान कर चुकी हैं, तो इसके बाद फिर आप भी एक सवालिया निशान बन जाएंगे, और ट्रंप साहब जो हैं वो भी आपके लिए कोई जो है वो काम नहीं कर सकेंगे। ये बहुत सारे सवाल आते हैं जिनको सोचने की ज़रूरत है। सोचने के बाद बहुत धीमे मिजाज से, ठंडे मिजाज से इस बात को, खीर को ठंडा करके खाएं। गरम गरम खाएंगे मुंह जल जाएगा। आपके इर्द गिर्द दुश्मनों की एक फायर वाल लगी हुई है, उस फायर वाल से भी आपने बचना है, और उस फायर वाल के अंदर से आपने तमाम रास्ते बनाने हैं। अल्लाह पाक सबका मुहाफ़िज़।